बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लास डबरा में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण लेखक परिचय और कवि परिचय। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से हम लाए हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा में आने वाले रहेंगे और आएंगे भी इन्हीं में से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। अगर आपके पास नहीं लिखे हों तो इसमें से भी आप लिख सकते हैं। मैं बहुत ही सरल भाषा में लिख कर लाया हूँ, जिससे आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सूरदास जी का निबंध दिया है। सूरदास जी का दिया है हमारा। सूरदास जी है कि दो रचना सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो ये हमारी दो रचना दी हुई हैं। ये दो रचना दी हैं, तो इनमें से दो लिखना है। ठीक है बच्चे, तीन दी हैं। आगे चलते हैं इनके बारे में। भावपक्ष भी लिखा है। भावपक्ष बिल्कुल सरल तरीके से मैंने लिखा है और कलापक्ष भी मैंने बिल्कुल सरल तरीके से लिखा है। तो आप इनको एक बार अवश्य देख लें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको याद करने में इतनी सरलता रहेगी। ठीक है, देखो मैंने कितने शॉर्टकट में लिखा है। मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं लिखा कि आपको नंबर नहीं मिले, नंबर पूरे मिलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना मतलब सरल भाषा में लिखा है कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जेएमपी बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। एक और हमारा बेहतरीन मतलब बहुत ही मोस्ट है ये हमारा वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से तुलसीदास जी का। तो इनकी दो रचनाएं देखिए। दो रचनाएं कौन कौन सी हमारी? रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका। ये सारी इन्हीं की रचना है, लेकिन हमें तो इनमें से दो याद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं इनके भावपक्ष देखिए। भावपक्ष में क्या लिखा है? भावपक्ष में देखो बच्चों, अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि मैंने जो इसमें भाषा दी है बड़ी सरलता और सहजता से मैंने लिखे हैं, क्योंकि बच्चों को जल्दी याद हो सके इसलिए। ठीक है, एक बार आप इनको अवश्य पढ़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। कलापक्ष इनका तुलसीदास जी का कलापक्ष लिखा है। तो कलापक्ष भी मैंने एकदम मतलब सरल भाषा में इसका उपयोग किया है। तो आप, अगर आपके पास इससे भी सरल भाषा लिखी हो तो आप उसमें से याद कर लें। अगर नहीं लिखा हो तो आप एक बार इसको अवश्य पढ़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका साहित्य में स्थान भी दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले हमारे कौन से कवि आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी। ये भी हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। इनकी दो रचनाएं देखिए। दो रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू लहर। तो इनमें से आपको कोई दो रचनाएं इनकी लिखनी है। ठीक है, कामायनी एक हमारा महाकाव्य भी है। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कामायनी क्या है। कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। भावपक्ष भी देखो, इनमें लिखा है हमने बड़ी सरलता से और सहजता से, बड़ा ही सरल तरीका लिखा है इसमें। आपको इसमें से याद करना है तो कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखना है तो लिख लेना और याद अवश्य करें, क्योंकि आपको जहाँ से लिखना है वहाँ से लिख लेना। लेकिन ये वेरी मोस्ट होने वाले हैं सभी के सभी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको इसमें से लिखना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखो इनका कलापक्ष भी दिया हुआ है, कलापक्ष में लिखा है और साहित्य में स्थान भी दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका साहित्य में स्थान भी दिया है। हमें साहित्य में स्थान दिया है। छायावाद के जनक के रूप में जाना जाता है, हिंदी साहित्यकारों में प्रतिष्ठित स्थान है। बस ओनली इतना लिखना है, सिंपल सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है हमारा मनु भंडारी हमारा कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी वेरी मोस्ट रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट। चलो आगे चलते हैं, इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं क्या है इनकी? दो रचनाएं दी हैं, मैं हार गई। दो रचनाएं दी हैं इनकी, मैं हार गई और यही सच है। ये मनु भंडारी की दो रचनाएं हैं। मनु भंडारी की काव्यगत विशेषताएं दी हैं इसमें। पेपर में पूछा जाता है कि मनु भंडारी की दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं, चल देखते हैं। तो एक देखो भाषागत विशेषताएं होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, भाषागत विशेषताएं, उनकी भाषा पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनकी इस भाषा के बारे में लिखा है, बड़े ही सरल और सहज तरीके से मैंने लिखा है, आप इन्हीं में से याद कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक और होती हैं शैलीगत विशेषताएं। शैलीगत में तो कुछ शैली का उपयोग किया है उन्होंने अपनी कविताओं में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका उन्होंने करना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम। साहित्य में स्थान भी दिया है, तो साहित्य में स्थान आप पढ़ सकते हैं। इतना सरल तरीके से लिखा है कि आपको इतनी जल्दी याद हो जाएगा, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जरूर अवश्य ही इसको पढ़ें आप।
और वार्षिक परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा कक्षा 9वीं की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण है हमारा, एक और वेरी महत्वपूर्ण, जो सबसे वेरी मोस्ट की 2 रचना दी हैं हमारे हमें, अम्बपाली और माटी की मूर्तें। अम्बपाली और माटी की मूर्तें ये दी हैं हमें रामवृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो भाषा शैली भी दी है इनकी। भाषा शैली मतलब भाषागत विशेषताएं। ठीक है, काव्य शैली दी है, मतलब इसमें काव्य शैली में किस शैली का प्रयोग किया है ये इसमें दिया रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो साहित्यमय स्थान दिया है इनका। साहित्यमय स्थान देखिए, इन्हें कलम का जादूगर भी कहा गया है। ठीक है, इतना लिखा है। ठीक है, साहित्यमय स्थान और ये वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इनको आप अच्छे तरीके से याद करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हमारी कोई वीडियो आपको पसंद आए तो मतलब उस पर लाइक और शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा है। आगे हमारा है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश ये भी हमारा वेरी मोस्ट में इसकी गिनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वयं प्रकाश को देखते हैं। इसमें 2 रचनाएं, स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं दी हैं हमें, संधान और बीच में विनय, ऐसा कुछ लिखा है, संधान और बीच में विनय, ये हमारे स्वयं प्रकाश जी की रचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। भाषागत विशेषता देख लो, भाषागत विशेषताएं लिखी हैं इसमें स्वयं प्रकाश जी की, लेखक हैं हमारे। ठीक है प्यारे बच्चों, भाषागत विशेषताएं, शैलीगत विशेषताएं भी दी हैं हमारी। शैलीगत विशेषताएं तो इसमें किस शैली का प्रयोग किया है, किस पे मतलब इन पे मतलब किस बारे में कविताएं लिखी हैं तो इसमें लिखा होता है। ठीक है, कौन सी बोली वगैरह लिखा है तो ये सब कौन से शब्दों का प्रयोग किया है इसमें सब लिखा रहता है। इनका साहित्यमय स्थान देखिए आप, साहित्यमय स्थान दिया है इनका, साहित्यमय स्थान अति महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। तो अत्यंत सरल तरीके से लिखे हैं तो आप इनको अच्छी तरीके से याद करें। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार तो हम इसको भी अवश्य पढ़ लें, जब ये सब आपको याद हो जाए तो इनको भी आप अवश्य पढ़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हरिशंकर परसाई दिया है हमारा, हरिशंकर परसाई जी की 2 रचनाएं दी हैं, तट की खोज और तिरछी रेखाएं। तट की खोज और तिरछी रेखाएं। आगे दिया हमारी भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषताएं देख लेना इसकी हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है प्यारे बच्चों, शैलीगत विशेषताएं भी दी हुई हैं तो इसकी आप देख लेना, शैलीगत विशेषताएं किस शैली का प्रयोग किया है। ये मैंने बहुत ही सरल तरीके से और सरल भाषा में इनका वर्णन किया है, तो आप एक बार इनको पढ़ें और अवश्य इनको मतलब अपनी कॉपी में नोट याद करें। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे चलते हैं। इसमें साहित्य स्थान दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इसके अलावा मैं 2 और बता रहा हूँ, अगर आपको वे 2 भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, मैंने इसमें डाल नहीं पाए हैं तो उनके नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है एक हमारा, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद करें प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक और है हमारे यशपाल जी, तो यशपाल जी को भी आप अच्छी तरीके से याद करें प्यारे बच्चों। ये दोनों भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, भले ही आप हरिशंकर परसाई जी का छोड़ देना, लेकिन इनको भी एक बार अवश्य पढ़ लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार जो मैंने लिखे इनको बार बार मतलब सरल तरीका और सरल भाषा में, बच्चों को इनको याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए मैंने इनको सरल भाषा में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप एक बार इनको अवश्य पढ़कर देखें, अगर आपको सरल लगे तो आप इसको ही याद करें, अगर कठिन लगते हैं तो आप जिसमें से याद कर रहे हैं तो उसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। चलो देखते हैं जी हमने आज के वीडियो में कवि परिचय और लेखक परिचय के बारे में देखा। तो आपको अगर हमारी वीडियो कोई भी पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें और चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर लाइक्स कर दिया करो। ठीक है, आगे ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी क्या है मैंने न्यू चैनल बनाया तो उन्हें थोड़ा आपको सपोर्ट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आपको ऐसी वीडियो, इनसे बेहतरीन वीडियो आपको मैं देखने को मिलेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको लिखना है इसमें से तो आपको अच्छे तरीके से इसमें वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो थी, तो आप इनको अच्छे तरीके से याद करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करो और लाइक करो। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी वीडियो आपको चाहिए तो उस पर कमेंट में लिख दिया करो कि सर इसकी वीडियो बना दो, तो मैं उसी की वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।